हेलो गाइज, आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि रांची यूनिवर्सिटी रांची के अंडर में आने वाली डोरंडा कॉलेज का पीजी में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और आप लोग कैसे देखेंगे मेरिट लिस्ट अपना और अपना नाम कैसे चेक करेंगे, सारा चीज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आप लोगों को लिस्ट कहाँ से देखना है, कैसे देखना है और लिस्ट में आप लोग अपना नाम कैसे चेक करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा करके भी रखिए। तो डोरंडा कॉलेज का पीजी का मेरिट लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को डोरंडा कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसी वेबसाइट में आना है। और जो लोग इस वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हूं इस वेबसाइट का, तो लिंक को टच करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। फिर इस वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को नीचे आना है। तो नीचे यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, कुछ स्क्रॉल होता हुआ ऊपर जाता हुआ, तो इसी में आप लोगों को देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट ऑफ एमए एमएससी एमकॉम ऑफ सेशन 2021 टू 2023, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो कि 17/1/2022 है। इतना तक आप लोगों को एडमिशन ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एडमिशन लेना है आप लोगों को। तो एमए एमएससी एमकॉम सेशन 2021 से 23, जिसका कि लास्ट डेट 17/1/2022 है। और यहाँ पे लिखा हुआ कि अंडरटेकिंग फॉर्म फॉर फर्स्ट प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट ऑफ एमए एमएससी एमकॉम ऑफ सेशन 2021 टू 23। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ऊपर वाले में टच करना है। तो चलिए मैं इसमें टच कर देता हूं। टच करते ही आप लोगों के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है साइंस का, इधर दिया गया है साइंस के जितने भी सब्जेक्ट का मास्टर डिग्री के लिए डोरंडा कॉलेज में पढ़ाई होती है वो सारा सब्जेक्ट का। फिर यहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट का दिया गया है, फिर यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट का दिया गया है। तो यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए थे उस सब्जेक्ट में आप लोगों को टच करना है। चलिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण के लिए बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स पे टच करता हूं। इकोनॉमिक्स में जैसे ही मैं टच किया वैसे ही जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। डाउनलोड होने के बाद आप लोग के सामने प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कुछ इस तरह का दिखेगा। तो सबसे नीचे आना है। तो नीचे आइए, तो यहाँ पर आप लोग को मैं इकोनॉमिक्स का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जनरल कैटेगरी सबसे पहले निकाला जाता है। फिर नीचे आइएगा तो आप लोगों को मिलेगा EWS जनरल कैटेगरी, फिर ST कैटेगरी का निकाला गया है। फिर नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे कि SC कैटेगरी करके निकाला गया है। फिर देखिए यहाँ पे BC1 करके निकाला गया है और यहाँ पे नीचे में BC2 करके निकाला गया है। तो इस तरह करके कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। तो आप लोग मेरिट लिस्ट कैसे चेक करेंगे, तो चलिए मैं एक उदाहरण के लिए आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ही आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मिलता है आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर, फुल नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, सब्जेक्ट, ऑनर्स मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स और यहाँ पे लास्ट में मिलता है मेरिट पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह का है। तो यहाँ पर आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर या नाम से अपना प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को बहुत ही आसान तरीका में बता दे रहा हूं। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ऑनर्स मार्क्स। तो ऑनर्स मार्क्स आपका जितना भी था उस मार्क्स के आसपास वाला मार्क्स देखिएगा। फिर इधर आइएगा बाएं साइड में, तो आप लोग देख लीजिएगा आपका नाम है या नहीं और आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर आप लोग का नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाना होगा, चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं इकोनॉमिक्स का डाउनलोड किया हूँ, बाकी सब्जेक्ट का भी कुछ इसी तरह का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डोरंडा कॉलेज रांची, और यहाँ पे ऑटोनॉमस जो कि रांची यूनिवर्सिटी रांची के अंडर में है। और यहाँ पे लिखा गया है एमए एमएससी एमकॉम और सेशन जो कि 2021-23। तो यहाँ पर तीनों स्ट्रीम का नाम दिया गया है, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का यही जो नोटिस है वो यही रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। फिर देखिए जो कि 12/1/2022 को जारी किया गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन एमए एमएससी एमकॉम ऑनर्स सेशन 2021 टू 23। सिलेक्टेड स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट आर बी डायरेक्टेड टू ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एमए एमएससी एमकॉम कोर्स इन द सेशन 2021 टू 23 थ्रू चांसलर पोर्टल। ठीक है, चांसलर पोर्टल इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो एडमिशन फी पेमेंट करना होता है यहीं पर से पेमेंट करना होता है। तो अगर आप लोग एडमिशन फी पेमेंट करने नहीं जानिएगा तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ। तो उस वीडियो का लिंक
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप लोग देख पाएंगे। तो फिर देखिए आगे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चांसलर पोर्टल का जो लिंक है वो दिया गया है। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रॉम 12/1/2022 से 17/1/2022 तक आप लोग ले सकते हैं आफ्टर सबमिशन ऑफ अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट/पेरेंट थ्रो लिंक, ठीक है। और यहाँ पे जो लिंक दिया गया है डोरंडा कॉलेज का, तो इस लिंक में आप लोगों को अंडरटेकिंग को भेजना है। उसके बाद आप लोगों को जो चांसलर पोर्टल का यहाँ पे लिंक दिया गया उस लिंक पे जाना है, यानी कि चांसलर पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में, और अपना एडमिशन फी है वो पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लेना है। तो इस तरह का है। फिर देखिए यहाँ पे जो एडमिशन कब से कब तक लेना है वो वहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, जो कि आप लोगों को बार बार देखने को मिल रहा है, 12/1/2022 से लेकर के 17/1/2022। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है प्लीज नोट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है देखिए, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट के लिए यही रहेगा, ठीक है। आप लोग दूसरे सब्जेक्ट का है तो आप मत सोचिएगा कि अलग होगा हम लोगों के लिए, तो सभी के लिए यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एडमिशन कैन बी टेकन फ्रॉम 12/1/2022। और देखिए यहाँ पे दूसरा में लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर टेकिंग एडमिशन, जो कि 17/1/2022 है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर में स्टूडेंट ऑनलाइन सबमिट अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स थ्रो, यहाँ पे जो लिंक दिया गया है इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और आप लोग को मैं इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल है उसमें भी दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां पर जाकर के आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ, और अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं और लिंक भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है, फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे आप लोग अगर एडमिशन फी एक बार पेमेंट कर देंगे तो आप लोग उस एडमिशन फी को दोबारा वापस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी इंटरटेन्ड। अगर आप लोग एडमिशन का जो लास्ट डेट है उसके बाद अगर रिक्वेस्ट करते हैं एडमिशन के लिए तो आप लोगों का जो एडमिशन है वो नहीं लिया जाएगा। फिर देखिए छठा में क्या लिखा हुआ है कि राइट ऑफ एडमिशन इज रिजर्व विथ द प्रिंसिपल इन केस ऑफ क्लियरिकल मिस्टेक्स, फेक मार्कशीट एक्सेट्रा, प्रिंसिपल्स डिसीजन विल बी फाइनल, ठीक है। अगर आप लोग का कुछ भी प्रॉब्लम आती है एडमिशन में या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, अगर आप फेक रिजल्ट देते हैं या फिर कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन प्रिंसिपल के द्वारा लिया जाएगा। फिर देखिए आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी रांची के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल द एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन इन पीजी डिपार्टमेंट एंड कॉलेज, ठीक है। पीजी डिपार्टमेंट के अलावा अगर कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आर यू इन सेशन 2021-23 हु हैव बीन सिलेक्टेड एज पर मेरिट लिस्ट आर आस्क्ड टू मेक पेमेंट आफ्टर लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करना है चांसलर पोर्टल अप टू 17/1/2022 तक लॉगिन करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं अपना जो भी एडमिशन फी है वो। तो इस तरह का है। तो ये नोटिस आप लोग को मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबी हो जा रही है। फिर नीचे आएगा तो आप लोगों को अंडरटेकिंग फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो इस अंडरटेकिंग फॉर्म को किस तरह से भरना है चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर में ही, रांची यूनिवर्सिटी रांची अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट, ठीक है। तो इस तरह करके है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेम ऑफ कॉलेज, तो यहां पे कॉलेज का नाम लिख देना है। फिर यहां पे एमए एमएससी एमकॉम किसके लिए आप अप्लाई किए हैं, किसके लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहां पे जैसे कि एमए के लिए तो एमए लिखिएगा, एमएससी के लिए एमएससी लिखिएगा और एमकॉम के लिए तो एमकॉम लिखिएगा यहां पर। फिर देखिए यहां पे राइट साइड में यहां पे ऑनर्स आ जाता है। तो ऑनर्स सब्जेक्ट आपका जो भी होगा, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो लिख लीजिएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो कि चांसलर पोर्टल में आप फॉर्म अप्लाई किए थे तो उस टाइम एक हार्ड कॉपी निकाले थे, उसमें एप्लीकेशन नंबर है वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भरिएगा, नहीं तो आपका जो भी मेरिट लिस्ट निकाला गया है उसमें भी दिया गया है वही एप्लीकेशन नंबर भर दीजिएगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नाम लिखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आधार नंबर लिखना है। फिर इधर राइट साइड में आपको ईमेल आईडी लिखना है। फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ये मैं पढ़ के आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। फिर आप लोगों को नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे काउंटर सिग्नेचर ऑफ फादर एंड गार्जियन। तो यहाँ पे अपने गार्जियन का सिग्नेचर, फादर एंड या फिर आपका जो भी गार्जियन है उनका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग सिग्नेचर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन फुल, यानी कि पूरा सिग्नेचर कीजिएगा। फिर आप लोगों को इसको पीडीएफ बना करके देखिए किसमें भेजना है, यहाँ पे लिंक दिया गया है कि क्या लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन सबमिट अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट थ्रो
यहाँ पे जो लिंक दिया गया है ये लिंक पे। तो ये लिंक आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दिया हूँ, तो वहां पर जाकर के भी आप लोग इस लिंक पे टच करके अपना जो भी अंडरटेकिंग फॉर्म है उसको जमा कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों का अंडरटेकिंग फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा। अंडरटेकिंग अप्रूव होने के बाद आप लोगों को चांसलर पोर्टल पे आना है अपना एडमिशन फी पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके आप लोग अपना एडमिशन फी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को एडमिशन लेना है। तो जो लोग अभी भी मेरिट लिस्ट नहीं देखने जानेंगे तो उन लोगों के लिए मैं मेरे एक्स नवोदय क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, उसमें सभी सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट में दे दिया हूं, तो वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों का अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला, कुछ भी फायदा हुआ, कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कॉलेज से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। साथ ही साथ मैं इस चैनल पे जॉब से भी रिलेटेड अपडेट देता रहता हूं। तो इतना करके रखिए, और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।